एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने जिनसे होती है इंसान को हमेशा तकलीफ, वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाला है। अभी जमेगा, इंतजार करिए, अभी जमेगा। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि दूध में जोड़न ढंग से पड़े तो दही बढ़िया जमता, भी जोड़न डाला नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस कथन को चंद खंडों में रखूंगा। पहला खंड होगा कि महामहिम के अभिभाषण का संदर्भ, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। दूसरा, लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका होती है। तीसरा, पीसफुल असेंबली के साथ कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क कैसे डील करे। चौथा, आंदोलनों के और लॉ मेकिंग के बीच का क्या ताल्लुक है। और पांचवा, कि रिप्रेशन की कहां तक इंतहा। अगर वैसे आपके दोस्त हों जिस चौथे स्तंभ पर कि एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो दोस्त ही आपका काम। तो क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हो, लोग संकट में हो, लोगों की मौत हो रही हो, और शाम में चलाएंगे खालिस्तानी एंगल ऑफ किसान आंदोलन। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है। हम सब सर, आप तो सक्रिय राजनीति में थे सर, सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, हमने हजारों लाखों जानें गंवाई। कुछ तो सीखे इतिहास से। इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाह रहे। शाम ढले, खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दम्भ से देखे, गुरूर से देखे। अगर आपके स्वभाव में आ जाए तो सर, इसने कितने सिंहासन खाली करवा दिए, कितने राजाओं की घर वापसी करवा दी। थोड़ा सनद रहे। सभापति महोदय, एक हल्के स्वर में एक बात कहना चाहता हूं। सेंट्रल हॉल का जिक्र जयराम रमेश जी कर रहे थे। वहां जब बैठता हूं ना, तो दल से ऊपर लोग सोचते हैं। कई हमारे भाजपा के मित्रों ने पूछा कि क्या इस आंदोलन का स्वरूप क्या है, कैसे खत्म होगा। दिक्कत है कि सेंट्रल हॉल में तो आप पूछ लेते हैं, सदन में आप जुबान नहीं खोल। लंच में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र की अद्भुत कला। एक आग्रह करूंगा सभापति महोदय, मैंने आज तक अपने सदन में कभी भी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं। महामहिम के अभिभाषण को पढ़ने के बाद पहला ख्याल आया कि कहीं पर कहूं या पहले सदन में कहा था, सर एक मशीन बनवाइए, कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, एक मशीन बनवाइए कि किसके अंदर देशभक्ति का पारा कितना है। सर, हो सकता है आपको झटका। देशभक्ति स्लीव पे नहीं चलती है, यहां रहती है, दिल में। उसका सीने से लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय के साथ जो वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। सर, लोकतंत्र में खैरात की जुबान नहीं होती है। आप देने वाले कौन होते हैं, हम देने वाले कौन? रिश्तों से बनता है सर। और आपने रिश्ते, सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो। आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है। वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है। कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। कितना वक्त है सर? ये आपका 18 मिनट अलाटेड टाइम है जी। आपने ऑलरेडी 17 मिनट्स दिया। ओ सर, सॉरी, 2 मिनट दे दीजिए बस। 2 मिनट दीजिए। बस आंकड़ों का भंडार है, आप तो आंकड़े तैयार कर लेते हैं, बल्कि कभी कभी पका भी लेते हैं प्रेशर कुकर में। इससे पहले कि मैं कहूं जय जवान, जय किसान और जय हिंद, माननीय सभापति महोदय, बस सर 1 मिनट का और वह दीजिए। 30-30 सेकंड, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज इतनी सारी चीजें थी, किसानों को ही हमने फेल नहीं किया है। और आखिरी सर, इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से,
क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर। जय जवान जय किसान।